हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल साइक समझो एंड थैंक यू सो मच। आप सब ने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके सब्सक्राइब्स मेरे लिए इनवैल्यूएबल हैं, सो थैंक यू वेरी मच। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और वो है लव एंड रिलेशनशिप्स। तो लव है क्या आखिरकार, है ना? हम सब लोग बहुत तरीके से लव को डिफाइन करते हैं एंड मोस्टली हम सोसाइटी, बॉलीवुड सॉन्ग्स, इन सब की डेफिनेशन पे जाते हैं कि प्यार है कि हाँ, दोस्ती से शुरुआत हुई और एक ही इंसान है, उसी के साथ जिंदगी काटनी है और बहुत खूबसूरत जर्नी होगी, स्ट्रगल भी होंगे। हम इस तरह से रिलेशनशिप्स को सोचते हैं, बट क्या ऐसा रियलिटी में होता है? एक्चुअली रियलिटी ना बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लेयर्स में बनी हुई होती है एंड एक सोल्यूशन सबके लिए नहीं होता है। तो आपके लिए, मेरे लिए और किसी के लिए लव का डेफिनेशन बहुत डिफरेंट हो सकता है एंड इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम सोचें कि हमारे लिए लव क्या है बिफोर एक्चुअली डूइंग दैट लव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आज एक बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट बात मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए और वो है कैसे जाने कि आपके रिलेशनशिप में मैनिपुलेशन इन्वॉल्व है या नहीं। बहुत बार ना क्या होता है, आइडिया ऑफ लव हम पे हावी हो जाता है, हम एक फैंटेसी में खो जाते हैं, हम रियलिटी में नहीं रह पाते हैं और हमारे लिए जो लव है वो एक फैंटेसी बन के रह जाता है और उसी फैंटेसी को एंजॉय करते रहते हैं। इसको बोलते हैं फैंटेसी बॉन्ड। बेसिकली हमने जो इमेजिनेशन में सोचा है प्यार के बारे में, वो इमेजिनेशन हमने प्रोजेक्ट कर दी अपने लवर पे। वो वाकई ऐसा है या नहीं हमें नहीं पता। तो बहुत वक्त तक ना हम एक फैंटेसी बॉन्ड मेंटेन करके रखते हैं एंड इसकी वजह से हम सेंस ऑफ रियलिटी खो देते हैं। उसकी वजह से समटाइम्स हमारे साथ रिलेशनशिप्स में बहुत बुरा व्यवहार होता है, बहुत कुछ खराब होता है और हम इग्नोर करते चले जाते हैं। एंड इसीलिए मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इस बात पे अवेयरनेस रेज करूं कि एक अनहेल्दी रिलेशनशिप या एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें कि मैनिपुलेशन इन्वॉल्व है, उसके साइंस क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला साइन है, फर्स्ट साइन इज दैट आपका पार्टनर कंट्रोलिंग है। ओके, दिस हैपन्स अ लॉट, आई हैव सीन दिस हैपनिंग अ लॉट कि अगर आपका पार्टनर आपके चॉइस ऑफ क्लोथ्स पे कमेंट कर रहा है कि अरे यार ये नहीं पहनो, ये पहनना पार्टी में, ऐसे दिखो, ठीक है। अगर आपका पार्टनर आपके फूड चॉइसेस पे कमेंट कर रहा है कि अरे तुम अनहेल्दी खाती रहती हो, या अरे तुम ये क्यों खाती रहती हो, या तुम ये क्यों बनाती हो, हेल्दी खाना ही क्यों बनाती हो, मुझे तो कुछ जंक फूड खाना है। अगर आपका पार्टनर आपको पुट डाउन कर रहा है आपके फूड चॉइसेस के लिए, आपके ड्रेसिंग सेंस के लिए, एंड ही और शी बोथ वेज they are trying to make you look a certain way, they are trying to make you act a certain way, that is controlling behavior. Controlling behavior तब बाउंड्रीज क्रॉस कर देता है जब वो आपके फ्रेंड्स को भी कंट्रोल करना शुरू कर दें, जैसे कि तुम उस लड़की से बात क्यों करती हो या तुम उस लड़के से बात क्यों करते हो एंड तुम अपनी प्रॉब्लम्स फ्रेंड्स के साथ क्यों शेयर करते हो। अगर इस तरह की बातचीत आने लग जाए एक रिलेशनशिप में, तो यस, आप मैनिपुलेट हो रहे हैं और मैनिपुलेशन इन्वॉल्व है। यस, सो सेकेंड साइन ऑफ मैनिपुलेशन इज आप ह्यूमिलिएट हो रहे हैं। अगर आपके पार्टनर आपको ह्यूमिलिएट करते हैं, अगर एक लड़का ये कहता है कि अरे यार तुम तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखती हो, तुम तो ऐसे कपड़े पहन लेती हो, तुम्हारे साथ जाने में मुझे शर्म आती है, आई डोंट लाइक इट, तो वो आपको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। या अगर एक लड़की ऐसा कुछ कहती है कि यार तुम क्या ही कमाते हो, तुम क्या ही करते हो जिंदगी में, यू आर अ लूजर, तो वो आपको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। यूजुअली ऐसे ही जेंडर्ड रिस्पॉन्सेस देखने को मिलते हैं। यूजुअली हमने देखा है कि जो मेल्स होते हैं मैनिपुलेटर्स, वो फीमेल्स के लुक्स और उनकी ब्यूटी को पुट डाउन करते हैं, और जो फीमेल मैनिपुलेटर्स होती हैं वो यूजुअली लड़के के काम और उसकी अर्निंग को पुट डाउन करते हैं। इसके पीछे एक रीजन है, वो रीजन है कि हम जेंडर्ड वे में ग्रो करते हैं। सो बेसिकली फीमेल्स को बचपन से बताया जाता है कि आपकी सेल्फ वर्थ है इन द वे यू लुक, और यू हैव टू बी अ सर्टेन वे, एंड मेल्स को ये बता दिया जाता है कि आपकी सेल्फ वर्थ है इन दी अर्निंग एंड इन सक्सेस। तो मैनिपुलेटर्स को ये पता होता है कि ये पॉइंट्स पे सबसे ज्यादा हर्ट होगा
इसकी वजह से वो आपको मैनिपुलेट करते हैं जेंडर रिस्पॉन्स में एंड वो आपको पुट डाउन करते हैं. सो इफ दैट इज हैपनिंग विद यू, या उन्होंने अगर अपनी फैमिली के सामने आपका मजाक बना दिया, आप फ्रेंड्स के सामने आपका मजाक बना दिया और उस मजाक से आप खुश नहीं है, ठीक है, आप उनको कह रहे हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगा, और अगर आप बाद में उनको ये भी कह रहे हैं ना कि मुझे अच्छा नहीं लगा, आपने मेरा मजाक बनाया, उस पर अगर उनका ये रिस्पॉन्स आता है, अरे यार तुम जोक भी नहीं सह सकती हो, या तुम जोक भी नहीं सह सकते हो, that means that manipulation is involved in your relationship and it is a toxic relationship, because इससे आपकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है और उसकी वजह से आप जो है इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर पे और ज्यादा डिपेंडेंट होते जाते हैं. यूजुअल रिस्पॉन्स पार्टनर्स का ये होता है ह्यूमिलिएशन पे कि वो ऐसा कुछ करना शुरू कर देते हैं जिससे कि उनको उनके पार्टनर खुश हों या वो वैलिडेट करें. तो बेसिकली आपने अपनी कॉन्फिडेंस की पावर अपने पार्टनर के हाथ में रख दी कि हाँ, आप जिस चीज को ह्यूमिलिएट करेंगे हम नहीं करेंगे और आप जिस चीज को अच्छा बोलेंगे वो हम करेंगे. इससे आपका सेंस ऑफ सेल्फ खत्म होता जाता है एंड यू फॉल प्रे टू देयर मैनिपुलेशन. तो अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं, प्लीज गेट आउट, इट इज नॉट वर्थ इट. अगर आपका पार्टनर चेंज होने के लिए राजी नहीं है तो. थर्ड इज आइसोलेशन. अगर आपका पार्टनर कुछ ऐसा कर रहा है या कर रही हैं कि आप अपनी फैमिली से कट ऑफ हो जाओ, आप अपने फ्रेंड्स से कट ऑफ हो जाओ, आप पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाओ, इफ देयर इज एन एक्टिव प्लानिंग इन्वॉल्व, जैसे कि मे बी दिल टॉक बैड अबाउट ऑल योर फ्रेंड्स, वो कहेंगे कि नहीं तुम्हारे दोस्त बहुत बुरे हैं, तुम्हारे घर वाले बहुत बुरे हैं, सब लोग बहुत बुरे हैं, सब मुझे खराब ट्रीट करते हैं, तुमको खराब ट्रीट करते हैं, एंड देयर इज नो एविडेंस टू इट. अगर आपको ये लगता है नहीं यार मेरी फैमिली तो अच्छा ट्रीट कर रही है, बट यू आर सीइंग कि नहीं, देयर इज समबडी हु इज टेलिंग यू कि नहीं, डोंट टॉक टू योर पेरेंट्स, डोंट टॉक टू योर फ्रेंड्स, तुम्हारे बहुत लूजर फ्रेंड्स हैं, तुम्हें अपने माँ बाप से बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें फैमिली से जो है कट ऑफ कर लेना चाहिए विदाउट एनी रीजंस, तो देन देयर इज अ मैनिपुलेशन इन्वॉल्व. ठीक है, कभी कभी ऐसा हमने देखा है होता है कि फैमिली डज नॉट अप्रूव ऑफ पीपल, मतलब अपने बच्चे के जो लव चॉइस है उसको अप्रूव नहीं करते हैं, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आती है, उसकी वजह से कभी कभी बच्चे अपनी मर्जी से कोई एक स्टेप लेते हैं, शादी वगैरह करते हैं एंड पेरेंट्स से एक डिस्टेंस आ जाता है. दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रियल सिचुएशंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि अगर आप ही के अपने पेरेंट्स से बहुत प्रॉब्लम चल रही है इसकी वजह से आप थोड़े दूर हो रहे हैं, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि आप बहुत खुश हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ बहुत खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंड येट योर पार्टनर इज ट्राइंग टू डिस्करेज यू फ्रॉम सीइंग योर फैमिली, डिस्करेज यू फ्रॉम कनेक्टिंग विद योर फ्रेंड्स, एवरीबडी, जिससे कि आप सपोर्ट ले सकते हैं. अगर आपका पार्टनर ऐसा कुछ कर रहा है या कर रही हैं कि आप उन पे पूरी तरह डिपेंड हो जाएं और आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, सारे सपोर्ट सिस्टम से कट ऑफ हो जाएं, सो दैट इज एक्चुअली अ मैनिपुलेशन. वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप उन पे डिपेंड हो जाओ और आप बाहर ना जा पाओ उस रिलेशनशिप के, क्योंकि आपके पास फिर कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं रह जाएगा. ओके, नाउ वी कम टू द फोर्थ पॉइंट, एंड द फोर्थ पॉइंट इज इमोशनल अब्यूज. अगर आपके पार्टनर आपके इमोशंस को जान के हर्ट करते हैं या करती हैं, अगर उन्हें पता है कि देयर इज समथिंग जिससे आपको बुरा फील होगा, अगर उन्हें पता है लेट्स से कि आपको हॉरर मूवीज पसंद नहीं है, आपको वायलेंट चीजें नहीं पसंद है, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट वायलेंस, दे आर टॉकिंग अबाउट हॉरर मूवीज, या वो आपके सामने चला देते हैं, सो दैट मीन्स देयर इज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट कि वो आपको परेशान करें, ठीक है, एंक्शियस फील कराएं, राइट. एंड अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो जिससे आपको खुशी मिलती है लेकिन वो आपको वो काम नहीं करने देते हैं, या वो आपकी जब भी आप कुछ अचीव करना चाह रहे हो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस क्रिएट कर देते हैं, बहुत लड़ाई कर लेते हैं, अगर हर बार ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट पे जब भी आप कुछ बहुत अच्छा करने जा रहे हो, कोई एग्जाम देने जा रहे हो, कुछ अचीव करने जा रहे हो, एंड वो इतनी लड़ाई कर देते हैं कि वो क्राइसिस सिचुएशन बन जाए, तो इसका मतलब आपका पार्टनर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, या आपकी पार्टनर आपको आगे बढ़ने से रोक रही है. क्यों? क्योंकि आप एम्पावर नहीं हो पाएंगे, और आप अगर एम्पावर नहीं हो पाएंगे तो आप उन्हीं पे डिपेंडेंट रहेंगे. सो येस, देयर इज अ मैनिपुलेशन इन्वॉल्व्ड. इफ यू आर फीलिंग कि आपको हमेशा जब भी आप कुछ अच्छा करने जा रहे होते हो कोई पीछे खींच लेता है, समथिंग हैपेंस, देन दैट इज अ मैनिपुलेशन. So the fifth point is if there is an ongoing subtle sexual abuse in your relationship.
तो कई बार क्या होता है कि कंसेंट की लाइंस बहुत ज़्यादा ब्लरी हो जाती हैं एंड समटाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड कि हमने किसी चीज़ को कंसेंट दिया या वो चीज़ हमें मैनिपुलेट करके कराई गई। ओके, ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है ऐसे रिलेशनशिप्स में जहाँ मैनिपुलेशन इन्वॉल्व होती है। बेसिकली क्या होता है, जो मैनिपुलेटिव पार्टनर होता है वो कहीं ना कहीं अपने ही एडवांटेज और प्लेजर के बारे में सोचता है, वो आपके प्लेजर के बारे में नहीं सोचता। एंड इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज कि आप किसी चीज़ को कंसेंट नहीं कर रहे हो मान लो, एंड देन ऑल्सो दे परस्यूएड यू टू डू इट। दे टेल यू कि नहीं तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हारे लिए ही तो करना है ना, और आप कह रहे हो कि नहीं ये वाला एक्ट मुझे नहीं करना, आई डोंट वांट टू डू दिस, बट येट then also they are persuading you to do it. They are persuading you sexually to do something that you are uncomfortable in, and then आप मान जाते हो, आप कर लेते हो, आप सोचते हो कि आपका कंसेंट था, जबकि वो आपका कंसेंट नहीं था, वो एक परसुएशन था। तो अगर ये एक पैटर्न है आपके रिलेशनशिप में, ये बार बार हो रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि जो आपको नहीं करना है वो भी आपसे कराया जा रहा है, एंड कहीं ना कहीं आपको माइंड पे कंट्रोल करके या कहीं ना कहीं धीरे 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 बाउंड्रीज को पुश करके आपकी वो चीज़ें हो रही हैं, देन येस देयर इज मैनिपुलेशन इन्वॉल्व्ड एंड दिस इज नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप। एंड ऐसे रिलेशनशिप से आप बाहर निकल जाओ तो यही बेस्ट है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज, अगर आपके पार्टनर लैक ऑफ रिमोर्स शो करते हैं, ही और शी इज नॉट सॉरी अबाउट थिंग्स, अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जो कि ऑनगोइंग है, आपको परेशान करते हैं, एंड वेन एवर यू ब्रिंग आउट दोज इशूज इन फ्रंट ऑफ योर पार्टनर, दे टॉक टू यू, दे आर्ग्यू, बट दे नेवर से सॉरी। अगर उनकी कोई गलती भी थी या उनको आप बताते हो कि नहीं मुझे हर्ट हुआ इस सिचुएशन में, एंड गेट दे डोंट से सॉरी, दे डोंट फील एनी रिमोर्स, दे जस्ट से अच्छा ऐसा हुआ ठीक है देख लेंगे आगे नहीं होगा, बट दे आर नॉट सॉरी, दे आर लिटरली नॉट पैसिफाइंग यू। वो ये नहीं कह रहे हैं कि अच्छा आपको हर्ट हुआ, मुझे आपको हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था लेकिन ऐसा हो गया, they are not saying those things, they are not feeling those things, they are just like ठीक है fine, I've heard you. If that is also happening then it is a manipulative relationship, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी कंसर्न, आपकी फीलिंग्स पे पूरी तरह ध्यान नहीं दे रहे हैं, एंड दे आर जस्ट टेलिंग यू कि ठीक है मतलब ठीक है मैंने सुन लिया, वेयर एज देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो भी चीजें आपको हर्ट की हैं वो दोबारा रिपीट होंगी। सो दिस इज ऑल्सो मैनिपुलेशन, बिकॉज ऐसा करके कि अच्छा ठीक है मैंने सुन लिया, ऐसा वाला एटीट्यूड दे के दे आर गेटिंग ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पार्टनर की कि आप अच्छा फील करो, आपको बुरा अगर फील हुआ है तो आपको बेटर फील करवाए और वो आपको बताए कि अच्छा ऐसा नहीं होगा, आपका कंसर्न सुने। इफ द पर्सन इज नॉट डूइंग दैट तो वो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड दैट रिलेशनशिप इज नॉट रियली हेल्दी फॉर यू। तो ये थे कुछ ऐसे 6 साइंस जिससे कि आपको पता चल सकता है कि आपका रिलेशनशिप मैनिपुलेटिव है या नहीं, और इन साइंस को नोटिस करके आप ये डिसाइड कर सकते हो कि हाँ आपको वाकई जो इतने टाइम से लग रहा है कि यार ये रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव है, एंड आपको फील हो रहा है कि आप बहुत अनकॉन्फिडेंट होते जा रहे हो, आप दुखी होते जा रहे हो, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, दीज साइंस कुड बी द रीजन बिहाइंड इट। सो प्लीज आप इन साइंस पे ध्यान दो, गौर करो, और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि इफ यू आर डीलिंग विद सच अ सिचुएशन, इफ यू हैव एवर डेल्ट विद सच अ सिचुएशन, आप क्या कर रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो, नहीं बढ़ना चाहते हो, और बढ़ना चाहते हो तो कैसे बढ़ना चाहते हो, इस बारे में मुझे बताओ। एंड इफ यू वांट कि मैं कोई भी टॉपिक को कवर करूं जो आपको पसंद है, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल डेफिनेटली डू दैट। सो आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा और आप साइक समझो को यूं ही देखते रहोगे, पसंद करते रहोगे, प्यार करते रहोगे। थैंक यू वेरी मच। दिस इज निमिषा साइनिंग ऑफ। बाय।